शिला गीता जब आपस में मिलती है तो वह पूरा दिन सिर्फ अपनी बहुओं की बुराई करती अरे है। शीला, तू जानती है मैंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बहुत परेशान करके रखा हुआ था उसने। कुछ काम नहीं करती थी, सब अपनी मन मर्जी चलाती थी। मैंने उसे ज़्यादा छूट देती थी, इसीलिए उस छूट का गलत फ़ायदा उठा लिया था उसने। जब देखो फ़ोन में लगी रहती थी। फिर एक दिन आके मैंने उसे घर से निकाल ही दिया, क्योंकि मेरी ही गलती है जो मैंने उसे इतनी छूट दी। जो कुछ काम नहीं करती थी, घर से भी कुछ सीख कर नहीं आई थी। उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया था या नहीं? इन्हें तो हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन घर से निकालने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम नहीं जानती, वो बहुत बदतमीज़ हो गई थी। मैंने उसे छूट दे दी थी। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तुम शायद सही कह रही हो, मुझे भी यही करना चाहिए। मैं भी अब यही करूँगी। मेरी बहू भी सारा दिन बैठी रहती है, मैंने भी सारा छूट दे रखी है उसे। मैं भी घर जाके आज उसे बताती हूँ, देखती हूँ कैसे मेरा कहना नहीं मानती है। जब देखो बैठी रहेगी, फ़ोन चलाती रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी, अपनी मर्जी से सब करेगी। गीता अपनी बहू को कंट्रोल करने की बातें बताती है। उसकी बातों में आकार शिला भी घर चली जाती है। अपनी बहू पर अत्याचार करती शिला की बहू को बहुत खादी कोटी सुनाती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। कहती है कि तुम अपने घर से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं, सांस के आते ही तुम्हें काम पर लग जाना चाहिए और तुम मेरे सामने ऐसे बैठी हो। बहू कहती है, उसकी जिमाजी आप बताएं, मुझे क्या करना है? वह कहती है, जाऊं यहां से, अपना काम करो। यार शिला उससे पूरा दिन सारा काम करवाती है और अतिरिक्त काम का उपयोग दे देती है। वो पूरी दिन मेहनत से सारा काम करती है। काम करने के बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसके सास मन में सोचती है, हाय राम, क्या हो गया? अब मुझे अकेला ही सारा काम करना पड़ेगा। जब वह सारा काम खुद करती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि उसके बहुत दिन भर में कितना काम किया करती थी। और वह आकर अपनी बहू से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी अब। और उसकी बहू कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। बहू से माफ कर देती है। ये दोनों मिलजुल कर रहती हैं।